हेलो फ्रेंड्स, हम सब बिहार समग्र रिवीजन को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में आज हम लोग देखेंगे बृहदंत वंश। ये सीरीज आपके बहुत से बिहार गवर्नमेंट एग्जाम में हेल्प करेगा, जैसे बीपीएससी प्रीलिम्स मेंस हो गया, वनडे एग्ज़ाम हो गया एंड ऑल बिहार गवर्नमेंट एग्ज़ाम। सो बिहार समग्र के रिवीजन के लिए सीरीज के प्लेलिस्ट को फॉलो करें, जिसमें डेली वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। सो अगर ये आपके प्रिपरेशन में हेल्पफुल लगे तो प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड ड्रॉप ए कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य के प्रारंभिक इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख महाभारत में मिलता है। किसमें? महाभारत में। इसमें मगध के शासक जरासंध का उल्लेख है, जिसे भीम ने द्विज युद्ध में पराजित किया था। जरासंध को कौन पराजित किया था? भीम कौन था? पांडव का द्विज युद्ध में पराजित किया था। इसमें गंगा के उत्तर में विदेह राज्य और दक्षिण में मगध का उल्लेख है। गंगा जो है, गंगा रिवर, उसमें उत्तर में विदेह राज्य और दक्षिण में मगध राज्य का उल्लेख है। मगध प्राचीन काल से ही राजनीतिक उठापटक के साथ धार्मिक एवं सामाजिक जागृति का केंद्र बिंदु रहा है। मगध बुद्धकालीन समय में शक्तिशाली राजतंत्रों में एक था, जो आज के दक्षिण बिहार में स्थित है। कालांतर में यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बना। कौन सा महाजनपद है ये? मगध महाजनपद। हमारे बिहार में कितने महाजनपद है? 3 महाजनपद। पहला है अंग, सेकंड वज्जी, थर्ड मगध बन गया, जो गौरवमय इतिहास, राजनीति एवं धर्म का वैश्विक केंद्र बन गया। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक था। पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। पहले चंपा से सोन नदी तक इसका विस्तार था। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। मगध ने तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशल, वत्स और अवंती को अपने जनपद में मिला लिया। मगध जनपद जो था, उसने अपने अंदर किस किस को मिला लिया? कौशल्य, वत्स और अवंती को। एक समय मगध का विस्तार अखंड भारतवर्ष के रूप में हो गया और प्राचीन मगध का इतिहास ही भारत का इतिहास बन गया। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष करने में कई राजवंशों का महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत सारे राजा के योगदान है इसमें। पहला देखते हैं बृहदंत वंश को। बृहदंत वंश महाभारत तथा पुराणों के अनुसार जरासंध के पिता तथा चेदी के राजा वसु के पुत्र वसु का पुत्र था बृहदंत। बृहदंत ने इस वंश की स्थापना की थी। इस वंश की स्थापना बृहदंत ने की थी। यह सबसे प्राचीनतक और महाभारत कालीन राजवंश था। इस वंश में 10 राजा हुए, जिसमें बृहदंत का पुत्र जरासंध सबसे प्रतापी राजा था जरासंध। हरिवंश पुराण के अनुसार जरासंध ने काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, वंग, कलिंग, कश्मीर, पांड्य और गंधार के राजाओं को पराजित किया। इतने सारे राजा को पराजित किया, क्योंकि उसके पास सबसे शक्तिशाली और विशाल सेना उसके पास बहुत बड़ी थी। जरासंध ने इस वंश की राजधानी राजगृह, कुशांग्रपुर, गिरिव्रज, बृहद्रथपुर, वसुमतीपुर को बनाई, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक प्राकृतिक दुर्ग था। 5 पहाड़ी से घिरा हुआ था ये। जरासंध ने नगर के बाहरी सुरक्षा के लिए प्राचीन राजगृह में 45 किमी एक साइक्लोपीडियन दीवार, इसको बोला जाता है किलेबंदी, का निर्माण कराया था, जिसमें 32 बड़े और 64 छोटे प्रवेश द्वार थे। दीवार के शिलाखंडों को सुर्खी, चूना, रावा के घोल से जोड़कर बनाया गया था। नगर निर्माण की योजना बनाने वाला कुशल शिल्पकार
महागोविंद था। कौन था? महागोविंद था। जरासंध ने अपनी पुत्री आस्ती एवं प्राप्ति, उसकी 2 पुत्री थी आस्ती एवं प्राप्ति, की शादी मथुरा के राजा एवं श्री कृष्ण के मामा, कौन थे उनके मामा? कंस से की थी। जरासंध कंस को परम मित्र मानता था और कृष्ण को परम शत्रु मानता था। जरासंध जो था वो कृष्ण को शत्रु मानता था और कंस को अपना मित्र मानता था। कहते हैं जरासंध ने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, लेकिन हर बार उसे हार मिली। भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पांडव पुत्र भीम ने जरासंध को मल्ल युद्ध में मार दिया। पांडव पुत्र जो भीम थे उसने जरासंध को मल्ल युद्ध में मार दिया। उसके पुत्र सहदेव को मगध का शासक बना दिया। बृहदंत वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? रिपुंजय था। रिपुंजय को उसके दरबारी मंत्री पुलक ने मारकर अपने पुत्र को राजा बना दिया। उसके दरबारी मंत्री ही उसको मार दिया पुलक को और अपने बेटे को राजा बना दिया। एक अन्य दरबारी महीय ने पुलक और उसके पुत्र को मारकर अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पर बैठा दिया। ओके, थैंक यू आज के लिए।